नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक स्तर के प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ, जिसमें सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। तो वस्तु पर जो घर्षण बल है वह जो है सदैव आरोपित बल जो है वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का भार बढ़ा दिया जाए तो उसका जो घर्षण है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर चिकनी सतह है तो वहाँ पे घर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु जो है वर्तमान में बाघ है। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 1972 से पहले जो राष्ट्रीय पशु था वह था शेर। उसके बाद जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना आया, जिसके अंतर्गत 1973 में जो है बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और भी कुछ हमारे जो राष्ट्रीय पशु हैं, राष्ट्रीय ध्वज हो गया तिरंगा, राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फूल या पुष्प पूछा जाता है तो कमल है। और राष्ट्रीय फल आपका जो है आम हो जाएगा। तो यह कुछ हमारे राष्ट्रीय फलों और फूलों से संबंधित, नदियों से संबंधित, इसको आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और जो दूसरा दिया गया है आर, उसको कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर की चयन करें। अभिकथन ए है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। कारण, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। अब यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उसके हिसाब से 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर का यहाँ पर चुनाव करना है। थोड़ा सा स्क्रीन को और छोटा करेंगे। अब आपका ऑप्शन यहाँ पर चारों दिख रहा है। तो यहाँ पर जो अभिकथन ए है ये क्या है, सही है, और जो आर है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर ए और आर हमारा दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। खेती में उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, या फिर कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है। कम से कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, उर्वरता शक्ति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसे जो है हमें आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। विकल्प हमारा यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है। सरल मशीन की बात यहाँ पर की गई है। पेंच, घिरनी, पच्चर या फिर सिलाई मशीन। तो यहाँ पर जो सिलाई मशीन है यह सरल मशीन नहीं है। आंसर हमारा जाएगा विकल्प फोर्थ के साथ। ये हमारे जटिल मशीन के अंतर्गत आता है। इसमें मोटरसाइकिल ले लीजिए, बड़े बड़े जो कल कारखाने हो गए, चारा काटने की मशीन हो गई, ये जो है जटिल मशीन में आता है। घिरनी, पेंच और पंचर ये सभी जो है हमारे सरल मशीन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है। तो मच्छर से नहीं फैलने वाली जो बीमारी है वो है फ्लू। और डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये सभी जो है मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। एक जो मादा मच्छर होती है, जिसको जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर, उससे फाइलेरिया होता है। डेंगू होता है, मादा एडिज मच्छर होता है, एडिज, मादा एडिज मच्छर। और जो मलेरिया होता है एनोफिलीज मच्छर से होता है। मादा, सभी मादा ही होंगे इसमें, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जिसके काटने से मलेरिया होता है। तो हमारा विकल्प यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा घर्षण लाभप्रद है। मशीन के पुर्जों का घर्षण, रेल की पटरी का घर्षण, फर्श पर चलने का घर्षण, या फिर चक्का और धुरी का घर्षण। तो यहाँ पर पूछा गया फर्श पर चलने का घर्षण। अगर फर्श पर घर्षण नहीं रहेगा तो हम नहीं चल पाएंगे, फिसल के गिर जाएंगे। यह लाभदायक है, हमारे चलने में हमारी मदद करता है।
बारिश में जो क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है तो हम लोग का जो पाँव है वह मिट्टी पे फिसलने लगता है। तो चलने वाला जो घर्षण है ये लाभप्रद है। बाकी ये जो है इससे क्या होता है, मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं जिससे नुकसान होता है, हमें नया पुर्जा खरीदना पड़ता है पैसा खर्च करके। चक्का जो धुरी है उसका घर्षण ये भी क्या है, हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हमने आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट में बताया था, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और 11 जुलाई आप लोग याद रखेंगे, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। एक आपका 8 अक्टूबर बच रहा है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होगी? तो मकान पर दौड़ते हुए छत जो बालक है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। विकल्प यहाँ पर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है ये जल क्या है, प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि पृथ्वी पर जो है 71% क्या है, जल है, और उसके बाद से अगर बात करें यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग भी है, यानी उपरोक्त सभी। विकल्प चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है? इंडिया गेट यह जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। राइट आंसर चला जाएगा हमारा विकल्प फर्स्ट के साथ। एक तो यहाँ पर फैक्ट और आप लोग जान लेंगे, इंडिया गेट का जो वास्तुकार था उसका नाम था एडविन ल्यूटियंस। एल्विड ल्यूटियंस इसका जो है वास्तुकार था। विकल्प यहाँ हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करें। व्यक्ति का नाम दिया गया है और उससे संबंधित खोज दिया गया है। एडवर्ड जेनर है, रॉबर्ट कोच है, लुई पास्चर है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इसका आंसर हम लोगों को लगाने के लिए थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, यानी लुई पास्चर दिया गया है। यहाँ पर जो है एडवर्ड जेनर जो है यह क्या हो जाएगा, यह हमारा असत्य कथन है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया असत्य कथन का चयन करें। लुई पास्चर ने जो है 1857 में किण्वन की खोज की थी, ये वाला विकल्प सही है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक जो स्टांगिंग है, यह पेंसिलिन इसकी खोज की थी, यह भी सही है। और रॉबर्ट कोच की बात करें तो यह जो है इनका भी सही है, बेसिलस एंथ्रेसिस इसका अध्ययन किया था, ये भी सही है। जबकि एडवर्ड जेनर जो है ये रेबीज का टीका वाला गलत है। इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। किसने? चेचक का। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, ये जो है आप लोग याद रखेंगे। और ये वाला जो ऑप्शन है, ये रेबीज का टीका, पेंसिलिन, ये जो है दोनों तीनों हमारे सही है। थर्ड वाला ही ऑप्शन हमारा गलत है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं। और यहाँ पर अगर बात करें गृह मंत्री की तो अमित शाह है, आप लोग याद रखेंगे कौन है, अमित शाह हैं गृह मंत्री। उसके साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे वर्तमान जो भारत में जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री का नाम याद रखेंगे एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर है।
ये है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और जो रक्षा मंत्री हैं वो है हमारे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री है अमित शाह, हमारा यहाँ पर थर्ड वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र अर्लेकर हैं। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर होना चाहिए शुष्क, अगर जल जो है आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अगर शुष्क नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगा तो अंकुरण नहीं होगा। यानी विकल्प हमारा पहला जो है सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो दरभंगा जो जिला है उसके दक्षिण में जो है समस्तीपुर जिला है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? तो बीमारियों से हमें जो बचाने में मदद करते हैं वे होते हैं विटामिन। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, जितने विटामिन होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर जो सबसे गहरा स्थान है उसे कहा जाता है मेरियाना गर्त। विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा पहला। और यह किस महासागर में है? तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में है। ग्यारह 11,022 मीटर इसकी जो है गहराई है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? बिहार का लोक नृत्य झिझिया। ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यह जो है बिहार का लोक नृत्य है। कथक की बात करें, कथक, तो यह जो है उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत का है। तमाशा अगर बात करें तो तमाशा यह महाराष्ट्र का हो जाएगा, महाराष्ट्र। और एक है आपका छऊ, तो छऊ जो है यह झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे, बिहार का जो लोक नृत्य है झिझिया, तमाशा महाराष्ट्र, छऊ झारखंड, और कथक जो है उत्तर भारत। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? तो क्रिकेट का जन्म स्थान इंग्लैंड यानी अंग्रेजों को माना जाता है। विकल्प यहाँ पर हमारा चौथा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के से संबंध में सही नहीं है? तो धमनियाँ जो है क्या होती हैं? यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती हैं। यह जो है कथन सही नहीं है। यह धमनियाँ क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाती हैं। इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर स्थित है, यानी कौन सा मंदिर? तो यह बौद्ध और जैन। यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है हिंदू भी यहाँ पर मंदिर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बौद्ध और जैन दोनों है, हिंदू भी है। यहाँ पर हम चौथे नंबर पर ऑप्शन लगाएंगे। चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बौद्ध जन्म और हिंदू तीनों है। तीनों यहाँ पर क्या है? एलोरा गुफाओं में रॉककट मंदिर है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दांत का सबसे कठोर भाग को कहते हैं? तो दांत के जो सबसे कठोर भाग होता है उसे हम दंत वल्क कहते हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा विकल्प सेकेंड के साथ।
अगला प्रश्न है, ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब द्रव को हम ठंडा करके और उसको जो है गैस को जब हम द्रव में बदलते हैं तो उसे हम संघनन कहते हैं। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कल्पना करें कि आप समुद्र के किनारे रहते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है? तेज हवाओं को महसूस करके, कम गति वाली समुद्र के लहरों को देखकर, शुष्क मौसम को देखकर। 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इसके हिसाब से आंसर लगाना है। तो यहाँ पर जो है चक्रवात का पता लगाने के लिए समुद्र के किनारे हैं तो आपको जो है तेज हवाओं को महसूस करके यहाँ पर लगाना पड़ेगा। विकल्प हमारा यहाँ पर जो सही होगा ये वाला, यानी चौथा सही हो जाएगा। अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण का तीसरा शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने हैं साकिबुल गनी। राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा विकल्प 4 के साथ। और यह जो है कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किया था, विद्युत बल्ब। राइट आंसर हमारा यहाँ पर चला जाएगा विकल्प 4 के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? तो तानाशाही, निरंकुश, कुलीन। हमारा राइट आंसर जाएगा 3 के साथ लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंड रखती है? तो पौधों को जो ठंड रखती है वह होती है क्रिया वाष्पोत्सर्जन। विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो वाहन द्वारा जो दूरी मापी जाती है वह होती है ओडोमीटर। विकल्प दूसरा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। गोल्ड वाल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो गोल्डन वाल जो अवार्ड होता है यह दिया जाता है फुटबॉल में। 3 यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? तो यहाँ पर जो सतपुड़ा की देख रहे हैं पर्वत श्रृंखला, यह जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। 3 विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? बीसीजी, तो यह जो बीसीजी का टीका होता है यह ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है, इस रोग के लिए। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विषम चुनना है, जीभ, मसूड़े, तालू, दांत। तो यहाँ पर जीभ है, मसूड़ा है, तालू है, दांत है। कौन सा इसमें ऑप्शन है जो विषम है? विषम यहाँ पर हो जाएगा आपका मसूड़े। जीभ, तालू और दांत, ये जो है मनुष्य और अंतर्धारी स्तनधारी जीवों के मुंह के अंदर स्थित होते हैं। यानी 3 वाला यहाँ पर जो हमारा है भिन्न हो जाएगा, मसूड़ा। भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो पर निर्देशन किसने किया है? यह किया है गोविंद निहलानी ने। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? तो जो इरिट्रिया है यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर।
ब्रेक्सिट किससे संबंधित है? इसमें जो है दो शब्द मिले हैं ब्रेक्सिट में, पहला ब्रिटेन और दूसरा है एग्जिट। ब्रिटेन और एग्जिट, इन दो शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है ब्रेक्सिट। और इसकी बात करें तो यह जो है ग्रेट ब्रिटेन का ईयू से निकास, इससे संबंधित है। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? तो मेढक यहाँ पर त्वचा से यह जो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। केचुआ ले सकते हैं, केचुआ भी क्या करता है, वह अपनी त्वचा से श्वसन करता है। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? तो जौ उत्पादन में सबसे आगे है रूस। पहला विकल्प थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर भारत में यहाँ पर आपसे पूछा जाए जौ उत्पादन, तो आप राजस्थान के साथ लगाएंगे। विश्व स्तर पर पूछा जाए तो रूस। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तराइन के दूसरे युद्ध में यह लड़ाई जो है 1192 ईस्वी में हुई थी, और यह पृथ्वीराज और किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी के बीच। यानी तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ओंकोजीन किसका कारण बन सकता है? ओंकोजीन कैंसर, एड्स, मलेरिया या फिर टाइफाइड। तो यह जो है कैंसर का कारण बन सकता है। विकल्प हमारा पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। विकल्प हमारा यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। और इसकी जो तिथि है 1 जनवरी, ये आप लोग याद रखेंगे, 1 जनवरी को 1949 को। आप सभी ने सपेरों को बीन बजाते देखा होगा। बीन बनाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोखले का इस्तेमाल किया जाता है? तो लौकी यहाँ पर हम लोग आंसर लगाएंगे। पहला विकल्प सही हो जाएगा। यह आपके सीटेट से संबंधित प्रश्न है। खारे पानी में विकसित पौधों को क्या कहा जाता है? खारे पानी में जो पौधे विकसित होते हैं उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स। राइट आंसर हमारा यहाँ पर जो जाएगा विकल्प फर्स्ट के साथ फिलोलॉजी है। फिलोलॉजी क्या है? यह जो है यह भाषाओं का विज्ञान है, फिलोलॉजी। राइट आंसर हमारा जाएगा विकल्प फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से दो महासागरों के बीच से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह प्रशांत और हिंद महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से गुजरती है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। बोरा किस अनाज की किस्म है? तो बोरा जो है यह एक चावल की किस्म है, धान की। यहाँ पर विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार शहर कहते हैं? स्वर्णिम द्वार शहर यह कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। राइट आंसर जाएगा विकल्प फोर्थ के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? तो जो NH नेशनल हाईवे 8 है, यह जो है जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ता है। थर्ड वाला विकल्प सही हो जाएगा। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है कांडला बंदरगाह। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी है? रबड़, कागज, कांच या फिर अभ्रक? तो कांच जो है यहाँ पर पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, और जिसके आर पार न दिखा जा सके वह अपारदर्शी। जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? जल मंदिर बिहार में जो है यह पावापुरी में स्थित है, और जिला है नालंदा। नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी स्थान पर। राजू कपड़े को रंगने का काम करता है, वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों का रंगों का प्रयोग कर सकता है? जीनिया, गुलदावरी, चमेली, सफ़ेद, अपराजिता। तो इसमें जो है जीनिया और गुलदावरी, ये जो फूल है इसका प्रयोग, इससे रंग बनाए जाते हैं, जिसका वह राजू जो है कपड़ों को रंगने में कर सकता है। तो इसके हिसाब से विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परिवर्तित नहीं करती है, कहा जाता है? तो वह वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है, कोई रंग परिवर्तित नहीं करती है, वह कौन सा रंग है? काला है। मखाना की खेती होती है, मखाना की खेती कहाँ होती है? तो यह होती है, यह कैसी होती है? जलीय होती है। यह ज़्यादातर तालाबों में की जाती है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैक्टस पौधा है, तो कैक्टस जो पौधा है यह मरुभूमि का पौधा है, जिसमें नागफनी हो गया, यूफोरबिया हो गया। नागफनी आप लोग अपने घरों पर रखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। विद्यालय में और आस पड़ोस में बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका देना चाहिए। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। तो दोनों ही कथन सही है, और यह जो है आर जो है इसकी सेकेंड वाला जो है पहले का सही से व्याख्या भी कर रहा है, यानी पहला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गुलाबी सिर वाला बत्तख जंगलों से लगभग ख़त्म हो गए हैं। जंगलों में काफ़ी मिलते हैं, गांव में मिलते हैं, पालतू हैं, यानी यह जो है लगभग क्या हो गए हैं? ख़त्म हो गए हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसे रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। तो रेड डाटा बुक में उन जानवरों को शामिल किया जाता है जो धीरे धीरे क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहे हैं या फिर विलुप्त हो गए हैं। ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? तो 6 बिंदु होते हैं। लुइस ब्रेल के द्वारा यह लिपि बनाई गई है, और लुइस ब्रेल जो है कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं हैं। जो चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली जो महिलाएं हैं, मुथैया वनीता एवं रितु करिधाल। विकल्प यहाँ पर सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो उसे किस प्रकार से रखना चाहिए? तो लंबी देर तक रखना है तो पानी का शुष्क का क्या कीजिए? अंश निकाल दीजिए। जैसे आप लोग आम को ज़्यादा देर तक रखने के लिए उसका अचार बनाते हैं धूप में सुखाकर। ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। ताप और ऊर्जा प्रकाश का क्या स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है जो सबसे बड़ा सूर्य है। सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखित में से कौन सा जलीय पौधा नहीं है? गुलाब, कमल, कुमुदिनी, जलकुंभी। तो ये सभी हैं, गुलाब नहीं है। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मखाना भी होता है, मखाना हमने आपको बताया था तालाब में उसकी खेती होती है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रबी फसल के उदाहरण है। तो रबी में आपका गेहूँ आएगा, गेहूँ है, धान नहीं आएगा, दाल आएगा, सरसों आएगा, मटर आएगा। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सोयाबीन जो है यह खरीफ के समय बोई जाती है।
जो कि इस समय आप लोग देखे होंगे सोयाबीन बोया गया होगा, और धान। उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। तो उस देश का नाम है सोवियत संघ। विकल्प यहाँ पर सही होगा विकल्प 2 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़े लाता है भारी आफत ढाता है। तो यहाँ पर जो है यह किसकी बात की जा रही है? पानी जो है धरती पर जीवन लाया है। बाढ़ जीवन लाएगा नहीं, बाढ़ आएगा तो जीवन को त्रस्त कर देगा, तहस नहस कर देगा। खेती सींच कर लहराया, ये सब पानी के बारे में बात की जा रही है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। थर्ड वाला विकल्प सही हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबा जानवर है? तो विश्व में सबसे लंबा जो जानवर है जिराफ। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कृषि सुखाड़ होता है? तो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, जब पानी की कमी होगी। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में जो है लीवर प्रभावित होता है। हमारा यहाँ पर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। लीवर को जिगर या यकृत भी कहते हैं। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में इस समय 28 राज्य हैं। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है यह राजगीर में स्थित है। विकल्प हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। रज्जू मार्ग क्या है? यह एक प्रकार का वाहन है। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। डॉल्फिन में गिल नहीं होते, व्हेल सिर पर स्थित नासाद्वार से श्वास लेते हैं, स्क्विड का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है। तो इसमें अगर बात करें, डॉल्फिन का गिल नहीं होता है, और जो व्हेल है इसके सिर पर स्थित नासाद्वार से वह क्या करती है? श्वास लेती है। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा दूसरा। थर्ड वाला क्या है? यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो केवल भारत में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? घड़ियाल है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है सरपंच, जिन्हें मुखिया कहते हैं। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नहीं, मुखिया नहीं, सरपंच। यहाँ पर सरपंच दूसरा होता है, मुखिया दूसरा होता है ग्राम कचहरी का। तो विकल्प हमारा दूसरा हो जाएगा सरपंच। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है कम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होने के कारण। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।